हम लोग वेक्टर में देखिए, वेक्टर हम लोग समझ लिए थे, पढ़ रहे थे हम लोग, वेक्टर डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का, समझिए। देखिए वेक्टर और 3D दोनों 14 मार्क्स का 16 मार्क्स का क्वेश्चन करता है बोर्ड के एग्जाम में, समझिए। तो क्या पढ़े थे हम लोग वेक्टर में, मार्क्स वगैरह के छोड़ दीजिए, मार्क्स ऐसे ही बता देते हैं कि थोड़ा सा एक आपको फोकस रहेगा कि मतलब इतने मार्क्स का है तो उस पर आपको मेहनत करना है, समझिए। तो क्या कर वेक्टर हम लोग समझ लिए थे, क्वांटिटी बताए थे, क्वांटिटी टू टेस्ट फर्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर बताए थे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर। वेक्टर का टाइप वगैरह बता दिए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए थे, कौन कौन वेक्टर होता है, समझिए। थोड़ा सा उसमें एडिशन वगैरह का बात किए थे। वेक्टर में अगर वेक्टर को जब दो वेक्टर दिया है तो ट्रेंगल के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंगल, ट्रेंगल लॉ, समझिए। तो वहां से हम लोग स्टार्ट आज करेंगे, समझिए, यानी एडिशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज क्या देखेंगे, आज देखिए, आज जैसे वेक्टर को, दो वेक्टर को हम कैसे एडिशन करेंगे ट्रेंगल के हिसाब से, ऐसे उसमें थोड़ा सा बात किए थे, आज अच्छा से बात कर देंगे, समझिए, कल के लेक्चर में। तो आज वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे, समझ गया ना, सारा आज डिस्कस करेंगे, समझ गए। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सारा डिस्कस करेंगे इस मतलब आज के लेक्चर में, तो ध्यान देना है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपको कल जो बताए थे पोजीशन वेक्टर बताए थे, टाइप, हेलो हेलो, जैसे देखिए इसमें हम आपको ये बताए थे, कल हम आपको ये बताए थे ना कि जैसे ये कोई पॉइंट है x, y है, अब ये प्लेन पर है, समझ गए। तो अगर हम इसका वेक्टर निकाले हैं, ओपी वेक्टर निकालें, मतलब ओपी, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। तो ये आर रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब आर वेक्टर हो गया, ओपी, ओपी मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, ओ से पी से, तो वो इनिशियल पी टर्मिनल, समझ गए। तो आर वेक्टर हम क्या बताए थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप बताया था ना, ये ओपी वेक्टर है। अब ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट प्लेन में है, एक्स कॉमा वाई, जहां खत्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए, क्योंकि यहाँ ट्रेंगल वगैरह का बात होगा ना। जैसे देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा। आई कैप क्या हो रहा है, क्योंकि देखो डायरेक्शन जब जब लेते हैं ना, जब वेक्टर में डायरेक्शन लेते हैं तो आई कैप होता है, समझ गए। तो एक्स आई कैप हुआ, यहाँ एक्स आई कैप, ये डायरेक्शन दिखा दिए, ओ एम, ओ एम क्या होगा, एक्स आई कैप, एक्स क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, और आई कैप जो है वो आपका क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है, समझ गए। तो दिस इज होल, दिस इज वेक्टर कंपोनेंट, ओके। ओनली एक्स अगर बताएंगे वो स्केलर, और आई कैप डायरेक्शन के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं, साइंस वगैरह में ऑलरेडी पढ़े, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, समझिए। तो एक्स आई कैप, और ये एमपी, एमपी क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर ओपी, ओपी तो माने आर कैप, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए बताए थे कैसे ऐड करते हैं, एडिशन होगा ना, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, तो कैसे हम बताए थे कि कैसे हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, मतलब ओ एम वेक्टर एक्स आई कैप, और फिर एमपी वेक्टर है जो वाई जे कैप, और आपको निकालना है एओपी वेक्टर निकालना है। तो देखो ओपी वेक्टर निकालना है, क्या है, एमपी, एम इनिशियल, पी टर्मिनल है, इनिशियल टर्मिनल ऑलरेडी समझा दिए थे कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओपी। अब यहां पर देखिए, फिर इसके बाद ओ एम, अब यहां पर देखिए इनिशियल और टर्मिनल वाला लॉजिक बताया था आपको कि जो पॉइंट इनिशियल में होगा वो टर्मिनल में होने चाहिए, ये और ये। अब ऐसा नहीं होगा कि दो दो चीजें सेम होगा, तो फिर बदलना पड़ेगा आपको डायरेक्शन, समझ गए। देखो एम इनिशियल है, एम टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, तो एक ही चीज फुलफिल हो रहा है, एक ही चीज होना भी चाहिए, समझ गए, तीनों साइड में से। तो अब इसको क्या लिखेंगे, एमपी, एमपी प्लस ओ एम, सॉरी एमपी, हाँ एमपी प्लस ओ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपी। अब वो देखो एमपी क्या होगा, एमपी आपका वाई जे कैप, और ओ एम क्या होगा, एक्स आई कैप इक्वल टू आर वेक्टर, ये तो ऑलरेडी बताए थे। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ओपी वेक्टर है, जो ओपी वेक्टर है वो क्या है, आपका एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, तो ये तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर है। अब इसका मॉडुलस अगर निकालना है तो ओपी आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताया था ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, बताए थे।
जब वेक्टर को लिखना होगा, देखिए मॉडुलस है, ओपी वेक्टर, ओपी है उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एल्सो स्केलर दिस स्केलर, समझ गए? तो ऐसे लिखेंगे। तो जब आप सोचो, अब यहाँ पर स्केलर एक्स है, स्केलर वाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना, अंडर रूट में ओपी पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो आएगा ना, क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए ओपी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भैया यहाँ पर अब डायरेक्शन से क्या लेना देना है, एक ट्रेंगल में दो साइड दिया, बेस और परपेंडिकुलर दिया, हिपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आया, समझ गए? अब जैसे मान लीजिए ये बात समझ गए, अब देखो तो कहेंगे सर ये क्यों बना, ये 3D में रख देंगे ना। अब 3D में रखेंगे तो देखिए 3D में जैसे ये पॉइंट P एक्स वाई और जेड है, अभी हवा में स्पेस में है, समझ गए ना? तो स्पेस में है तो एक्स एक्सिस पर चलेगा, वाई एक्सिस पर चलेगा, जेड एक्सिस पर चलेगा, तभी इस पॉइंट पर आएगा, समझ गए? तो अगर इसको निकालना है ओपी ये, तो आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसको थोड़ा सा आप हमको कभी प्रूफ करके बताइएगा, जैसे हम यहाँ पर ओपी निकाले हैं एक्स आई के प्लस वाई जे कैप, ओपी स्क्वायर इज कर लू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओपी इज कर लू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जैसे मान लीजिए कोई आपको आर वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, अब आपके पास ये वेक्टर है, इसका मतलब समझ रहे ना कि 2 और 3 x कमा y है, मतलब x 2 है y 3 है, 2 कमा 3 पॉइंट है, एक पॉइंट होगा तो वेक्टर बनेगा ना, एक पॉइंट के पास जाएंगे ना, मतलब ये 2D में है, ये पॉइंट 2D में है, समझ गए, 2 डायमेंशन में है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये रूट में 13, ये आ जाएगा, ये बात समझिए। अब इसमें ऐसे कुछ बोलेगा कि चलो स्केलर कंपोनेंट बताओ, स्केलर कंपोनेंट में 2 और 3 बता देंगे, समझ गए? अब वेक्टर कंपोनेंट में क्या बताएंगे, ए सी लिखने का मतलब समझ रहे ना, शेड्यूल कास्ट नहीं है, समझ गए ना? हाँ स्केलर कंपोनेंट है। अब वेक्टर कंपोनेंट यानी 2i कैप और 3j कैप, अलग अलग पूछेगा, ऐसे पूछ देता है कभी, समझ गए? बात समझ रहे हैं? अभी बात करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना है, ये अभी तो स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ पर देखिए x, y, z है, तो अगर r वेक्टर निकालना होगा तो अब इसमें देखिए x i कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, समझ गए? अब इसको प्रूव करके हमको कभी बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, समझिए? कैसे इसको प्रूव करेंगे, मतलब आप क्यूबाइड वगैरह बनाकर करना एक बार ट्राई करके, समझ गए? तब ये आएगा आर वेक्टर इज कर लो, मतलब वो हवा में स्पेस में है, समझिए, प्लेन पर नहीं है। देखिए ये 3D का पॉइंट है, समझिए, क्योंकि वेक्टर और 3D दो अलग अलग टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर का अटैचमेंट 3D से, समझ गए? दोनों जोड़कर हम लोग 3D में पढ़ेंगे। 3D तो मेन एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम के लिए 3D ही मेन है और तगड़ा चैप्टर है, लोग उसको हार्ड मानते हैं क्योंकि उसको आप कहीं एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते हैं। 2D वगैरह में तो आप करके समझ सकते हैं, 3D में नहीं कर सकते हैं। 3D में बस आपका इमेजिनेशन जरूरी है, इमेजिनेशन मैथमेटिक वाले बच्चे साइंस के लिए कंपलसरी भी है। चलिए देखिए, ये आपका ये कोई वेक्टर है, समझ गए ना? आर वेक्टर ये निकाले, कोई पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर है, समझ गए? आर वेक्टर है, पी यानी एक्स वाई जेड है, तो हम ये वेक्टर लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के जे कैप होता है। अब देखिए यहाँ पर ये मत लोचा कर देना कि इसको एक्स माने, इसको वाई माने, इसको जेड माने। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो एक्स इसको मानता है, इसको वाई मान लेता है, इसको जेड मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को एक्स वाई जेड मान सकते हैं, उसके लिए कोई लोचा नहीं है, समझ गए ना? बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए जब आप एडवांस पढ़ेंगे ना तो वहां पर एक्सिस को भी ट्रांसफर किया जाता है, समझ गए? जैसे एक्सिस को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ये चीजें, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, तो आज जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, समझ गए? ये आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, इसका बातें नहीं करना है, मतलब हम ऐसे ही बता दिए कि एक्स इधर लिख दिए, इधर वाई लिख दिए, इधर जेड लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पर आर वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, देखिए आप पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साइंस में तो पढ़े ही होंगे, समझ गए ना? ये मॉडुलस होता है, मतलब अगर कोई वेक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से कोई आपको वेक्टर दिया है, समझिए? इसमें बोलेगा चलो स्केलर कंपोनेंट निकालो, स्केलर कंपोनेंट निकालो तो 2 3 4 बता देंगे, समझिए? स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बोलेगा, वेक्टर कंपोनेंट निकालो 2i का 3j का 4k का, मतलब i j का अलग अलग मतलब सेपरेट करके लिखेंगे, समझिए? तो ये हो जाएगा। इसका मॉडुलस निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 9 16 ऐसे 29, दिस इज मतलब स्केलर क्वांटिटी, समझिए? यानी इसका लेंथ आया है,
इसका लेंथ आया है, समझ गए। कुछ एक्स एक्सिस पर चलेगा, वाई एक्सिस पर चलेगा, जेड एक्सिस पर चलेगा, तो उसका ये लेंथ आ गया, मतलब 3D में चलेंगे तब, समझ गए। जब देखिए अब स्पेस वगैरह का बात है ना, देखिए ये क्या 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 25 29, दिस इज 29, ओके दिस इज करेक्ट। गलत है क्या? चलिए अब आइए, अब यहाँ सर इसमें क्या और बात करेगा, अब देखो तो बता रहे कि सर ट्रेंगल का एडिशन वगैरह बताने वाले थे, देखिए बताए तो थे इसमें, अभी हम और बात कर लेते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, समझ जाएंगे, इजी चैप्टर है। देखिए हाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम ये वेक्टर दिए हैं बच्ची, अब इसको आप ए वेक्टर भी मान सकते हैं, समझ गए ना। ए वेक्टर का मतलब कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर भी हो सकता है। अभी यहां पर लिख दिया a1 a2 a3, तो इसका मतलब क्या है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर लिख दिया r वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, तो इसमें मत लोचा रख देना और यहां पर ए लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये कोई वेक्टर है और वेक्टर जानते हैं डायरेक्शन के साथ उसमें मैग्नीट्यूड होगा, ओपी कुछ लेंथ होगा, उसके अलोंग चल रहे हैं, मतलब उस डायरेक्शन में चले, उस पॉइंट के पास जा रहे हैं, तो हम उसको ए मान ले चाहे आर मान ले, लेकिन जनरली पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर मानते हैं, समझ गए कि नहीं। आप उसको ए भी मान सकते हैं, और यहाँ पर एक्स वाई जेड यानी a1 a2 a3 ये पॉइंट है, 3D में पॉइंट है, समझ गए। तो हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, समझ गए ना। तो ये आपको इस तरीके से दिया है, अब बोलेगा ना कि चलो आप इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, समझ गया ना, यूनिट वेक्टर बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यूनिट वेक्टर के लिए क्या बताए थे, अगर यूनिट वेक्टर के लिए बताए थे, ठीक ना, ये यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस कर देंगे। यूनिट वेक्टर के ये डिफिनीशन होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो बताया था ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, समझ गए। यानी जो वेक्टर दिया रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है, जैसे 2i कैप है, देखिए ये एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कहें सर यूनिट वेक्टर कैसे नहीं है, कैसे पहचानेंगे यूनिट वेक्टर, अरे देखो जब इसका मॉडुलस निकालेंगे, अगर 1 नहीं है तो दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, समझिए। एक के अलावा है, एक अगर आ रहा है तो यूनिट वेक्टर होगा, एक के अलावा मतलब कुछ और आ रहा है तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखो अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। ये देखिए, you come inside, you sit, yes, हाँ चलिए देखिए, गोल बटर रहे ना, एक दिन वेक्टर बटोर देगा, टेंशन मत लो। चलिए देखिए, हेलो हीरो, हेलो बाद में इंट्रोडक्शन लेंगे, अभी इधर इंट्रोडक्शन दे दे, समझ गए। फिजिक्स वगैरह में तो थोड़ा सा पढ़े ही हो वेक्टर, बस वही पढ़ा रहे हैं, कुछ है नहीं। चलिए देखिए, अब जानते हो, चलो देखो इधर देख लो, हेलो हीरो, सी दिस क्वेश्चन माई, हाँ देखो माई क्वेश्चन इज नॉट टू यू, देखो a इक्वल टू 2i प्लस 3j का प्लस 4k का, ये कोई आपको वेक्टर दिया है, समझ गए, इसको आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यूनिट वेक्टर के लिए आप जानते हो, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोपी लगा देते हैं, चूना नहीं लगा देना, समझ गए, जैसे टोपी, समझ गए, टोपी लगाए, चूना नहीं लगाए, चूना भी लोग लगा देते हैं, समझ गए ना। तुमको कोई चूना नहीं लगाया है, नहीं लगाएगा ना, सवाल ही नहीं है ना। चलिए देखिए, ठीक है, तो देखो लोग सीधे सीधे का चूना लगाते हैं, तो सीधा नहीं होना। चलो देखो यहाँ पर देखिए कोई वेक्टर है, उठा रहे हो क्या, अरे कौन, ठीक है जी, देखो यहाँ पर ये कोई वेक्टर दिया 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का, समझ गए। इसका आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर के लिए आप इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। देखिए इसीलिए बताया था कि जब r वेक्टर दिया है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये अगर वेक्टर दिया है तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसीलिए पहले वो बता दिए थे कि जब कोई एक वेक्टर दिया है तो उसको यूनिट वेक्टर में कैसे बनाएंगे, समझिए। ये आपको वेक्टर दिया है, इसको हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन ऐसे साफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ और क्वेश्चन में बदलते हैं। चलिए लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डिवाइड बाई रूट में 29, समझिए। ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, डायरेक्ट लिख दिए, वहां निकाले है ना, उसका मॉडुलस वहां देख लीजिए, निकाले हैं। एक यहाँ दिया है, देखिए पहले ही एज्यूम किए थे 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का, ये आपके पास वेक्टर है, इसका हम मॉडुलस निकाल दिए। ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमको समझाना कैसे होता है, तो ये चीजें तो समझाए हैं, वैसे ही थोड़ा सा आप यहाँ दिमाग लगाना।
ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 ऐसे ये √29 हो जाएगा। वहां पर यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर से मतलब मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2/√29 आई कैप, ये 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप, ये आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिट वेक्टर। समझिए बच्ची, समझ रहे हैं। अब कैसे चेक करेंगे, इसका स्क्वायर करके देख लेना, वही फिर फॉर्मूला लगाकर देख लेना, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो ऐसे एक यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बात है। अब देखो, अब जैसे देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास ये वेक्टर है, वही वेक्टर ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप 4k कैप, ठीक। ये ले लिया वेक्टर। हम बोले ना कि 8 यूनिट वाला मतलब मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, वो हमको वेक्टर निकालिए। क्वेश्चन मेरा समझ रहे हैं, या 4 यूनिट है वो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालिए, मतलब जिसका 8 मैग्नीट्यूड है ना वो वेक्टर निकालिए। क्या हम पूछ रहे हैं, जिसका 8 मैग्नीट्यूड है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, समझ गए, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, छोटा सा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके पास कोई वेक्टर रहेगा, समझ गए। देखो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रख कर दे रहे हैं, समझ गए ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन रख देंगे समझाने के बाद तो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। समझिए, थोड़ा लेंदी होगा वीडियो लेक्चर, लेंदी होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। चलिए, तो हम क्या बोले हैं, मेरे पास ये कोई वेक्टर है 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का। हम क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, समझ गए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, आई एम आस्किंग टू यू 8 मैग्नीट्यूड वाला आप क्या निकालिए, वेक्टर निकालिए। तो क्या करेंगे बताइए, मतलब ये पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी उस कितना भी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर पूछेगा, कितना भी यूनिट वाला वेक्टर पूछेगा, समझ गए, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। उतना से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उतना मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आया? हेलो बच्ची, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हेलो जगदीश, समझ गए, समझ गए क्या बोल रहे हैं? हेलो, समझ गए क्या बोले थे? तो ए पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कोई भी वेक्टर दिया रहेगा यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और उसके बाद तो कैसे समझेंगे कि कौन यूनिट वेक्टर है कौन क्या है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा यूनिट वेक्टर होगा कौन सा नहीं होगा। अगर वेक्टर कुछ एग्जांपल लिख दें, चलो बताना कौन सा यूनिट है कौन सा नहीं है। देखिए ये इस एग्जांपल को देखिए, तो ये अब देखिए, अब ये यूनिट वेक्टर है कि क्या है, देखो ये देखिए यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, समझ गए। यहां पर अगर इस तरीके से अगर हम वेक्टर दिए हैं, इस तरीके से अगर वेक्टर दिए हैं और बोल रहे हैं ना कि चलो आप 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालो, तो सिर्फ इसमें 8 का इंटू कर देंगे, अब इसमें यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सम करेंगे तो 1/√3, तो 1/3, 1/3 और ये 1/3, 3/3 आ जाएगा 1, समझ गए कि नहीं। तो दिस इज यूनिट वेक्टर, समझ गए कि नहीं। अब देखो इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझना है, समझिए, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझना है, इसी वेक्टर के चैप्टर में है। तो आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर वाला समझ में आना चाहिए कि कहाँ कौन से वेक्टर को देखकर समझना है कौन सा यूनिट वेक्टर है कौन सा नहीं, समझ रहे ना, बात समझ में आ रहा है। हेलो ईगो, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, गुड गुड। तो ये एक मैग्नीट्यूड वाला समझ रहे थे, जैसे कोई एक वेक्टर दिया है, समझिए, कोई अगर एक वेक्टर दिया और कितना भी मैग्नीट्यूड वाला पूछ रहा है वेक्टर, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लेना, फिर उस तरह से इंटू कर देना, आ जाएगा, समझ गए ना, जितना मैग्नीट्यूड वाला पूछ रहा है। हेलो, क्या सोच रहे हैं, प्रिंस कहाँ है? चलिए ठीक है, करिए आप लोग, गुंडाई करिए, हाँ करो जगजीत, करो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो। चलिए देखिए, तुम्हारा तो ट्रिप डबल मीनिंग होता है, फुल डबल ही मीनिंग मिला। देखो बाबू चिकना लग रहे हैं, चलिए देखिए, बड़ी सेवा हो गया है ना, 2-4 दिन नहीं बोलेगी, चलो छोड़े, चलो देखो इधर, हाँ अब इधर देखिए क्या बता थे अभी जी, अभी ये सब तो समझ गए थे ना कि जैसे कोई एक वेक्टर दिया तो उसके यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, समझ गए। मैग्नीट्यूड उसका निकाल कर वेक्टर से डिवाइड कर देना, डिफिनीशन जानते हैं यूनिट वेक्टर अलग कर लेंगे।
कौन सा वेक्टर है देखकर समझेंगे कौन सा यूनिट है कौन सा नहीं है, समझिए मैग्नीट्यूड उसका वो वाला निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चेक करके देख लेंगे, अगर एक आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर होगा, नहीं आएगा यूनिट वेक्टर नहीं होगा, समझिए ये बातें। अब चलिए देखिए, अब जैसे देखिए बच्ची, ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर अब क्या समझना है, अब जैसे देखिए x1 y1 और z1 है, चलिए ऐसे नहीं करेंगे, हाँ एडिशन वाला दिक्कत था ना, सम एडिशन वाला ना हेलो जागृति दिक्कत था, समझ गया ना, कि जैसे दो वेक्टर दिया था हम उसको कैसे सम करेंगे, चलिए फिर से बता देते हैं। जैसे देखो ये ए बी सी, ठीक, अब इसमें देखिए ट्रायंगल के नियम से हम लोग करते हैं, मतलब जो दो वेक्टर अगर दिया है तो दो वेक्टर का सम किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, मतलब तीसरे साइड के इक्वल होगा, मतलब ट्रायंगल में दो साइड अगर दिया है ना तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, समझिए। और ट्रायंगल यहाँ राइट ट्रायंगल वगैरह नहीं है कि हम पाइथागोरस वगैरह का यूज करेंगे, यहाँ वेक्टर का बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्शन आप अपने से दे सकते हैं, यहाँ कोई डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं देगा, समझ गए ना, डायरेक्शन आप अपने से लगा सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए डायरेक्शन ऐसे लगा दिए तो ए इनिशियल है बी टर्मिनल है, समझिए, ये अब ऐसे डायरेक्शन लगा दिए तो बी इनिशियल सी टर्मिनल, ऐसे अगर डायरेक्शन लगा दिए ए इनिशियल सी टर्मिनल, ये तो आप समझ ही रहे, चलिए ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें दो चलो दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल कैसे होगा, जैसे देखिए यहां पर ए बी, अब यहां पर देखो बी सी ये और ए सी, समझ गए, हेलो बच्ची देखो, अब यहां पर तो क्या करेंगे, दो साइड को एक साथ रखेंगे ना, तीसरे साइड की इक्वल रखेंगे। हेलो बच्ची डाउट था ना, कल मुंह बनाए थे ऐसे, बोले तो नहीं थे, वेरी गुड, समझ गए, फीवर तो सो गए थे ना, हम फीवर में जानते हो, बताएं तुम लोग को पढ़ाए, कितने साल से बच्ची पढ़ रही है आप लोग, हेलो कितने साल से आप लोग पढ़ रही हो, 2 साल हो गया हो, कभी देखो मेरे को फीवर में ऐसे सोए हुए ऐसे एनर्जेटिक नहीं रहते हुए, समझ गया ना, मेरे एनर्जेटिक का राज लोग पूछते हैं, एनर्जेटिक का लोग राज पूछते हैं कि आपको एनर्जेटिक का राज क्या है, राज मतलब समझ रहे, मतलब क्या पीछे है, हाँ सिगरेट बने, वेरी गुड, सिगरेट नहीं, समझ गया सिगरेट, चलिए ठीक है, तो ठीक है जो भी है, देखो पहले से बना लेते हैं, बुखार है सो जाए आराम कर ले, समझ गए, तो क्या होगा बढ़ाएगा ही ना, समझिए, बुखार में 10 बाल्टी नहा लीजिए, सर पानी ना ज्यादा नुकसान मत करे, 5 बाल्टी नहाइए, केरोसिन खा लीजिए, आधा घंटा आराम कर लीजिए, अब समझिए केरोसिन का अल्कोहल खाकर 4 बाल्टी नहाकर 4 रोटी खाते 6 रोटी खाइए, समझिए, अब फिर आइए काम पर लग जाइए, बुखार शाम तक एकदम कभी नहीं पकड़ेगा बुखार, चलो देखो सही बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्ची ए बी वेक्टर है, बी सी और ए सी है, ठीक, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए बी टर्मिनल है, ये इनिशियल है, तो इसको अगर रखेंगे ठीक है, तो और कुछ मिला लेंगे, देखो ये टर्मिनल है तो ये भी टर्मिनल है, ये इनिशियल है तो ये भी इनिशियल है, तो यानी ये दो साइड को रखेंगे, समझ गए। अगर डायरेक्शन में आप इधर उधर कर दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान देना कि इनिशियल टर्मिनल को देखना है, डायरेक्शन देखो हम ये अपने से दिए हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे दिए हैं, आप ऐसे दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से डायरेक्शन बताइए, हम रखते हैं। हेलो जागृति बोलिए किधर दिखा है, हम तो ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये एडिशन ऐसे करते हैं, दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल ऐसे होता है, यानी दो साइडों का सम तीसरे साइड के इक्वल, समझ गए, साइड के सम इक्वल नहीं है, अब साइड में ऐसा थोड़ा होता है, आप सोचो साइड अलग चीज है, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अब ये 2 है 3 है 5 है, तो क्या ये ऐसे लिख देंगे 2 + 3 = 5, ये तो स्केलर दो साइड का सम करेंगे और तीसरे की इक्वल करेंगे तो ट्रायंगल ही नहीं होगा, ये ट्रायंगल ही नहीं होगा, यहाँ स्केलर नहीं है वेक्टर है, दो वेक्टर का सम करेंगे तो तीसरे वेक्टर की इक्वल होगा, साइड बोल दे रहे थे मत समझना कि स्केलर है, ऐसा नहीं होता है, इनइक्वालिटी ऐसे ट्रायंगल बनता ही नहीं है, ट्रायंगल में हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा, मतलब ए बी प्लस बी सी ए सी ग्रेटर देन, यहाँ पर ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन, यहाँ पर बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ये होता है, ये स्केलर में ऐसा करते हैं तब ये ट्रायंगल पॉसिबल होता है, या वेक्टर में ये दो साइड का सम किसी के इक्वल करते हैं, वेक्टर के इक्वल करते हैं, समझ गए कि नहीं, तो आप डायरेक्शन अपने हिसाब से, अभी भी दिक्कत है,
डायरेक्शन आप अपने से करके कैसे रखकर बस बैलेंस करना है, इस बात को ध्यान देना है कि इनिशियल टर्मिनल को रखना है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, ये बात समझ गए। आते हैं बात करेंगे और अच्छा से करेंगे, थोड़ा सा और कुछ बता ले। चलिए देखिए, अब देखिए आप पढ़े होंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट साइंस में पढ़े होंगे, समझ गए। तो उसका बात कर लेते हैं, साइंस वगैरह में क्या पढ़े थे। देखो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही होता है, हम एसपी लिख देते हैं शॉर्ट में, समझ गए ना, एक ही होता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और कोई ये आपके पास बी वेक्टर है, समझ गए। अब देखो ये कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है, समझ गए, ध्यान देना, कोई इनिशियल बताए थे जिसका इनिशियल सेम होगा। ओ बी वेक्टर का ऐसे ओ बी जोड़ जोड़ कर पढ़ते रहिए, भूलेंगे नहीं। ये कोई इनिशियल है जिसका इनिशियल सेम है और टर्मिनल डिफरेंट है, समझ गया ना। ये वेक्टर का दोनों का, अब यहां पर कुछ एंगल बनेगा। अब ऐसा मत कर देना, देखिए जब भी आप इसको ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं, अभी ऐसे डायरेक्शन दे दिया, ऐसे डायरेक्शन दे दिए, अब यहां पर सोच रहे कि ये थीटा बन रहा है, गलत है, समझ गया ना। ऐसे आप नहीं दे सकते हैं, हमेशा ध्यान देना कि कोई इनिशियल में रखेंगे, एंगल जब भी बनेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रेंगल हम लेते हैं, देखो पहले देखिए ये यही सब आपको बड़े क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ऐसे जो इंटर के सिलेबस में उसमें नहीं दिक्कत होगा, लेकिन पढ़ लेंगे अच्छा से तो आपको यही सब छोटा छोटा कंफ्यूजन ही रहता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर एंगल बी लेते हैं, तो अगर एंगल बी लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बीए के साथ और बीसी के साथ बना है एंगल, बीए और बीसी के साथ बना है। अगर ये वेक्टर में लेंगे तो ऐसे लेंगे, समझ गए ना। एंगल बी का बात कर रहे हैं ना, तो बी को इनिशियल रखेंगे, ध्यान देना है, ए और सी को टर्मिनल रखेंगे। ये बुक में कहीं नहीं लिखा है, देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है। एंगल कहां बना है, एंगल बी के पास बना है, तो आप डायरेक्शन देंगे ना, तो कहेंगे सर ट्रेंगल और डायरेक्शन तो कैसे दे देंगे। तो आप देखो एंगल, इस एंगल का बात हो रहा है, तो आप डायरेक्शन ऐसे ही रखेंगे, एंगल बी का बात है, आप डायरेक्शन कुछ भी रख दो, लेकिन लिखेंगे जब एंगल बी का ना, तो आप उसको आप बीए ही करेंगे, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। हेलो बच्ची, अब एंगल सी का बात होगा, तो अब एंगल सी का बात होगा ना, तो आप देखो सी को इनिशियल रखेंगे, तो कहेंगे सर ऑलरेडी तो ये कर दिए, तो कोई इसमें से कोई एक ही एंगल वगैरह निकालने के लिए ना बोलेगा, या अगर कर भी देगा ना, तो इस एंगल का बात होगा ना, तो आप क्या लिखेंगे, सी ए वेक्टर लिखेंगे और सी बी लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना, जिस एंगल का बात करेगा वो इनिशियल पॉइंट होने चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, समझ गए कि नहीं। तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है, समझ गए ना, यानी जब भी एंगल बनेगा वो आपको इनिशियल रखेंगे। चलिए ठीक है, हाँ वो इनिशियल मतलब वो इनिशियल में रखना है एंगल जो बात करेगा। अब देखिए ये पढ़े होंगे, जैसे ए डॉट बी, तो ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये तो डिफिनीशन है, समझ गए ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट वो सॉरी डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं ना, ऐसे ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर ये क्या है, ये स्केलर है और ये भी स्केलर है, भाई इस वेक्टर की क्या है, स्केलर है, और इस वेक्टर की क्या है, स्केलर है, और यहाँ पर थीटा बनेगा, तो थीटा जब कोई भी एंगल बनेगा तो जब कॉस में रखोगे तो कोई स्केलर ही आएगा, तो पूरा स्केलर होगा, समझ गए। तो ए डॉट बी इक्वल टू स्केलर, तो इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आया ना, इतना तो समझ लेना कि डॉट ही स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो कहें सर इसमें क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा कि जैसे मान लीजिए, अब देखो अब ये वेक्टर दे देगा और ये वेक्टर दे देगा, तो सिंपल है, जब ये वेक्टर और ये वेक्टर दे देगा और बोलेगा कि चलो आप एंगल निकालो, तो आसानी से निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए और मॉड बी, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा। अगर एंगल का बात करेगा तो होगा ना, दो वेक्टर अगर देगा तो दो वेक्टर देगा, तो उसके दो वेक्टर के बीच में एंगल जो बनेगा वो कैसे निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसका मॉडुलस उसका मॉडुलस। तो ये मॉडुलस तो अभी बताया था कि अगर ये वेक्टर दिया है तो इस फॉर्म में देगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में देगा। तो जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये समझ रहे ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, बात समझ में आया कि नहीं है। हेलो, तो ये तो आपको याद रखना है, समझ गए। जब आप मान लीजिए हो गए कुछ साइंटिस्ट वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह हो गए, तो कुछ ना कुछ उसका रीजन समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, समझ गए कि नहीं। हेलो बच्ची, कोई रीजन अभी नहीं, अभी बस उसको याद रखना है, ठीक।
बैलेंस करके वो बैठाया गया। कभी हम डिस्कस उसको कर लेंगे अगर आपको जानने की इच्छा होगी कैसे आया है, थोड़ा सा उसके बारे में हम भी जानते हैं, समझिए। चलिए ठीक है, तो ज्यादा नहीं जानते हैं। हाँ देखो, तो ए डॉट बी अपन में मॉड ए और मॉड बी, तो ये डॉट कैसे करते हैं, डॉट तो आपको पता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ए डॉट बी होता है तो क्या होता है, जीरो होता है, समझिए ना। कब होता है ए डॉट बी अगर जीरो होगा तो कब होगा, जीरो। जब 90 होगा तो जीरो होगा। आप यहाँ पर देखो थीटा अगर 90 ले लें तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, मतलब जब दो वेक्टर ऐसे रहेंगे तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, समझ गया ना। बात समझ रहे हैं ना। जब दो वेक्टर एक दूसरे का 90 डिग्री पर बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे इस तरीके से, एक वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो आप ये डिफिनीशन को लगाएंगे, एंगल ही निकालना है मान लीजिए, और एंगल दिया ही है, यहाँ 90 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यही कंडीशन मत ध्यान देना कि अब पूछेंगे चलो बताओ ए डॉट बी है, जीरो है, तो सिर्फ क्या दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी होंगे, नहीं, ऐसा भी हो सकते हैं ना। कब ऐसा हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं, देखो ए डॉट बी जीरो होगा तो ऐसा भी हो सकता है ए जीरो की इक्वल हो जाए या बी जीरो की इक्वल हो जाए, तब वो तो हो सकता है, समझ गए ना। ये दोनों शर्तें याद रखना है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। ए डॉट बी जीरो होगा तो जीरो परपेंडिकुलर पर भी हो सकता है, या तो आप ऐसे दोनों में से कोई आइदर होगा, आइदर यहाँ लिखे देखिए ओवर लिखे हैं, तो वेक्टर ए जीरो होगा या तो वेक्टर बी, दोनों में से कोई एक होगा तब तभी भी ये जीरो हो जाएगा, समझिए। बात समझ रहे हैं ना, ये दोनों के ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए ये तो समझिए, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, साइंस वगैरह में किए होंगे। हेलो बच्ची, साइंस में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, साइंस में क्या करते थे, साइंस वगैरह में याद है, साइंस में डॉट प्रोडक्ट भी किए होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी किए होंगे। तो ऐसा साइंस वाला क्या है, नहीं कुछ और भी है, मतलब ये तो साइंस वाला था इसलिए हम पूछ दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहाँ पर हम 2D लेते हैं बच्ची, ये 2D है आपका, आई कैप है और ये जे कैप है, एक्स एक्सिस ले लेते हैं ये। तो देखो आई डॉट जे होगा तो कितना वैल्यू होगा, आई डॉट जे होगा तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, समझ गया ना। आई डॉट जे का वैल्यू जीरो, समझ गया ना कैसे लिखे हैं। हेलो बच्ची समझ गए, यानी आई और जे के बीच में एंगल कितना बनेगा, आई मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई डॉट जे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए। अगर आई डॉट आई होगा तो क्या होगा, देखो आई डॉट आई होगा तो क्या होगा, ये सब तो फिजिक्स में पढ़े ही होंगे भाई, ये जानेंगे तभी तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब दो वेक्टर रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको ये पहले जानना पड़ेगा। तो क्या होगा, आई वेक्टर का मॉड हो जाएगा, आई वेक्टर का फिर मॉड हो जाएगा और cos 0 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, तो 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये तो जानते ही ऑलरेडी पढ़े होंगे, समझ गए, ये समझ रहे हैं ना, आई डॉट जे। अब देखो अब यार जे डॉट आई होगा ना, अगर जे डॉट आई लिखे हैं, जे डॉट आई लिखे तो वो ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, समझ गए। कम्यूटेटिव को अब यही देखिएगा, जब क्रॉस में आएगा ना तो बात अलग हो जाता है, डॉट में आपको ध्यान देना है, डॉट में कम्यूटेटिव फॉलो करता है, मतलब ये बता रहे हैं, जैसे देखिए ये बता रहे हैं कि अगर ए डॉट बी है तो ये बी डॉट एक ही चीज होगा, समझ गए, बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगर हम ऐसा करें, ए डॉट ए कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो वेक्टर है उसी वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो उस वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा, चलिए फिर सब समझाते हैं ये चीज को फिर। कहां पर ये समझ रहे, वेक्टर का प्रोडक्ट मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। हेलो प्रिय, समझ रहे हो, चलो फिर से इसको बता देते हैं। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पंडित जी तब कुछ ठीक है कि कुछ ज्यादा फास्ट है, सही है, ज्यादा फास्ट है, अरे पढ़ा हुआ चीज है जी, ऐसे ही बता दोगे, कुछ है थोड़ा ना, पहले पहले शुरू कर लेते, तुम आ रहे ना जी, गुड। देखो अभी क्या लिखे थे, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट आई अभी नहीं लिख रहे हैं, जे डॉट के
क्या 0, और k डॉट आई क्या होगा 0। ये तो होगा ना, समझिए ये होगा। हेलो बच्ची, अब देखिए i डॉट आई इजकल टू 1, j डॉट j इजकल टू 1, k डॉट k इजकल टू 1। ये होता है ना। कैसे बताए थे भाई, आप ये वाला तरीका लगा दीजिएगा। लो पेज थोड़ा सा भरवा कर लाओ। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे, देखो लिखे थे, ये तो मशीन गन जैसे चल रहा है। चलिए देखिए, अरे तेरी, हाँ देखो लिखे थे ये क्यों लिखे थे, जो वेक्टर होगा उसका डॉट करेंगे तो उसके मॉडुलस के इक्वल होगा। कैसे होगा ना, हेलो हीरो, कैसे होगा देखिए। अब ये लगाइए थ्योरम डॉट प्रोडक्ट वाला, हो गया। अब यहां पर ऐसे रहने दीजिए भाई, ए और बी तो बोथ आर सेम, एक ही चीज लिए हैं दोनों वेक्टर। यहां पर ये चीजें रह गई, ये रह गई, और ये क्या हो जाएगा cos 0। अब ये क्या हो जाएगा cos 0 का वैल्यू, अब ये तो लिख ही सकते हैं ना, तो क्या होगा ये, बात समझ गए, आप समझ गए। यानी जब वेक्टर दिया रहेगा उसी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मॉडुलस के इक्वल होगा, मॉडुलस के इक्वल नहीं, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल, समझिए। चलिए तो ये बात समझ गए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें क्या था, जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही होता है ना डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, समझिए। यानी दो वेक्टर दिया रहेगा, उस दो वेक्टर में बात करेगा कि चेक करो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या बताए थे, परपेंडिकुलर के लिए बताए थे कि ए डॉट बी अगर 0 होगा तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ये बताए थे। कंडीशन यही याद मत रखना, ये भी हो सकता है ए या तो 0 होगा और बी या तो 0 होगा। देखो फिर से रिकॉल कर दीजिए इस चीज को, समझ गए, बात समझ गए कि नहीं, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए जब क्वेश्चन करें तो। चलिए देखिए, फिर से देखिए, याद हो गया होगा ना। हेलो बच्ची, अब समझाना होगा तो समझा भी सकते हैं, ऐसा थोड़ा है, समझा सकते हैं ना, हाँ बोलो। खाली आप लोग देखते हो, देखने से नहीं होगा, मैच देखने से नहीं आता है, क्रिकेट नहीं हो रहा है यहाँ, वो तो आईपीएल में लग गए हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर। आईपीएल कौन गेम है, चलिए देखिए, चलिए देखिए आईपीएल क्या होता है। हेलो, आईपीएल क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, गुड, वेरी गुड। पंडित जी का तो करो इसमें, चलिए देखिए, नहीं चल रहा है, चलिए देखिए, गुड। हाँ तो क्या करना है, आप देखिए, जब दो वेक्टर दिया रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल पर ले लीजिए, जैसे कोई एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और कोई ये वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलिए ये k कैप ले लेते हैं। अभी दोनों का एंगल निकालना तो निकाल ही सकते हैं, अब इसके लिए कोई दिक्कत होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए डॉट बी कैसे करेंगे, देखो ए डॉट बी आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये तो देखिए आई के साथ कर देते हैं, क्यों आई के साथ करते हैं, जे के साथ कर देंगे, के साथ कर देंगे, क्योंकि आई के साथ करेंगे ना तो सीधे लड्डू मिलेगा, बर्फी नहीं देंगे सर, समझ गए। क्योंकि ऑलरेडी ये बताया था आपको कि आई डॉट अगर जे होगा ना तो सिर्फ लड्डू होगा, बर्फी नहीं मिलेगा। तो जहाँ बर्फी मिलेगा वहां जाएंगे, लड्डू मिलेगा वहां नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हम आई के साथ कर देते, जे के साथ कर देते, के साथ कर देते, करे होंगे, किए होंगे, किए हैं कि नहीं। चलिए देखिए क्या होगा,
ये कितना आ जाएगा 1 2 और ये 2 -4 ये 3 + 3 कितना आ जाएगा -3 + 3 इसका 0। ए डॉट बी, अब देखिए हम ऐसा एग्जांपल ले लिए थे ना कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब उसके एंगल भी जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा। समझ गए बात, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से तो ए डॉट बी जब 0 आया तो इसका मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री है, यानी रेडियन में चेंज करेंगे तो π/2 ये हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तो इंटू डॉट कर दे रहे थे तभी से एंगल पता चल गया, लेकिन सारे में सोचेंगे सारे में पता चल जाएगा, सारे में एंगल नहीं पता चल पाएगा ना, क्योंकि आपको इसमें जाना पड़ेगा ना। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और cos थीटा, तो आपको ये चीजें करना पड़ेगी। ए डॉट बी फिर इसका मॉड निकालना पड़ेगा, फिर इसका मॉड निकालना पड़ेगा, तब ना एंगल आएगा। यहाँ एंगल आने का रीजन क्या है? क्योंकि वो तो कंडीशन है ये ए डॉट बी 0 होगा तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा। मान लो यहाँ पर ये इसका इंटू किए, अगर ये 0 नहीं आता तो क्या इतना देखकर आप बता देते एंगल क्या है? नहीं ना। अब यहाँ आते, यहाँ ये किए रहते ए डॉट बी, यहाँ कर लिए, फिर इसका मॉड निकाल दिए, फिर इसका मॉड निकाल दिए, डिवाइड किए, तब यहाँ से एंगल पता चलेगा ना। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें ध्यान देना। ये बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब देखिए, हेलो समझ गए? पूछेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, प्रिंस तैयार रहना, अभी बस बता लेने तो थोड़ा सा और। ठीक, हाँ देखिए, अब जैसे देखिए क्या आप क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए प्रोजेक्शन बता रहे हैं, ये प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन आप पढ़े होंगे फिजिक्सों में जी। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर, मतलब समझ रहे हैं क्या है? क्या लिखे हैं? प्रोजेक्शन क्या है? देखो प्रोजेक्शन एक लेंथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। समझिए, प्रोजेक्शन वेक्टर अलग होगा। पढ़े हैं फिजिक्स में? प्रोजेक्शन वगैरह का नाम नहीं पढ़े? फिजिक्स वगैरह में, साइंस वगैरह में नहीं देखे प्रोजेक्शन क्या है? चलिए ठीक है, जो भी है छोड़ो, आप इधर आ जाओ लाइन लेंथ पर। समझ गए? व्हाइट जा रहा था, नो बल जा रहा था ना, क्योंकि आप लोग बीच में रहते ही नहीं हो, इसीलिए नो बल व्हाइट बल जाएगा। समझ गए? एक आईपीएल में देखे थे, क्रीज से बाहर ही जाकर उतना दूर से मार रहा था पॉपुलर होने के लिए। क्रीज से बाहर 100 मीटर उधर जा रहा था, नो बल था ना, 3 हिट मिलना था, गया था 10 मीटर दौड़ कर पीछे गया था मारने के लिए बॉल को, नहीं मान लीजिए 10 मीटर। समझिए? चलिए देखिए, वो क्रीज छोड़कर वो उधर जा रहा था, नो बल है, तो मतलब गेंद को पीछे लग रहा था कि वो गोल मारना है, जैसे फुटबॉल खेल रहा था। समझिए? एक से एक बोल रहा है सब। चलिए देखिए, एक से एक बोल रहा, देखने वाले भी हैं, काम धंधा छोड़कर चल जाते हैं मैच देखने फालतू का। चलिए देखिए, हाँ तो देखो ये हम वो थोड़ा सा शॉर्ट वाला देखे थे उसका। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर, ये क्या बोला है कि जैसे आपको कोई एक वेक्टर देगा, समझिए, उस वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं? जैसे आपको समझाते हैं, जैसे देखिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर रहेगा, समझ गए? ये कोई वेक्टर, आपको दो वेक्टर तो रहेगा ही ना, दो वेक्टर रहेगा, जैसे दो वेक्टर रहेगा तो एंगल कैसे निकालते थे? तो एंगल नहीं है, प्रोजेक्शन का मतलब होगा कि एक स्केलर लेंथ होगा, मतलब एक लेंथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, और प्रोजेक्शन एक लेंथ होता है। तो क्वेश्चन देगा कि एक वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा। समझ गए? ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा, लिखे वैसे ही रहेगा। समझ गए? तो यहाँ लिखे ना अ वेक्टर, किस पर? ऑन अ वेक्टर, वेक्टर पर, एक वेक्टर पर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन रहेगा। समझ गए? हेलो सुशांत, समझ रहे हो ना? चलिए ठीक है, ये देखिए, अब जैसे देखिए ये कोई वेक्टर है, अब मार्कर ठीक चल रहा है, यस गुड। अब देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब इस पर टॉर्च जलाएंगे ना तो इसका शैडो पड़ेगा ना इस पर, शैडो समझ रहे हो ना? शैडो समझते हैं कि नहीं? नहीं? अरे गुड गुड, इधर से जलाओ, वेरी गुड। तो इधर कुछ लेंथ होगा, इधर कुछ इतना लेट कर लिए कि ये लेंथ है, जैसे ए में यहाँ पर लेट कर लेते हैं, और वो है,
और ये ए वेक्टर का मतलब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इतना मत वेक्टर समझ लेना, ये वेक्टर समझ गया ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये पूरे के लिए बता रहा है ना। वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लेट करते हैं ना, ये वेक्टर नहीं है। अगर ओएम वेक्टर पूछेगा ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा, समझ गए। ओएम वेक्टर अगर ऐसे पूछेगा कि चलो आप ये बताओ, ये प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर मत समझना, पोजीशन वेक्टर को भी ऐसे लिखते हैं वहां पर, समझ गए। प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब शैडो जो पड़ रहा है ना उसका वेक्टर में बताइए, डायरेक्शन के हिसाब से बताइए, समझ गए। तो जब ये लेंथ निकाल लेंगे, जब ये लेंथ निकाल लेंगे और जो ये वेक्टर दिया हम उसका यूनिट वेक्टर से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा ना। चलिए प्रोजेक्शन वगैरह वेक्टर का बात नहीं है, यहाँ प्रोजेक्शन लेंथ का बात हो रहा है, समझिए। वो आएगा तो बता देंगे, समझिए। चलिए ठीक है, तो ये अब इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, कुछ एंगल तो रहेगा ही ना, क्योंकि ये अभी बताया था ना, ये वाला क्या बताए थे, डॉट प्रोडक्ट, ये ठीक लोहा जैसे चल, ये चलिए देखिए ये हो गया। हाँ ये तुम लोग भी परछाओगे लोहा से, और पता नहीं इधर परछाते हैं नहीं लोग, लोहा से देखियो कि नहीं, पता है ना पंडित जी, अभी भी होता है। चले ठीक है, गांव पे शहर में नहीं होता है। चले ठीक है, तो देखो जी प्रिंस, अभी अभी टाइम है, वेट करो। देखो ए डॉट बी इसका मतलब, और ये क्वांटिटी दोनों बच्चे लोटी हैं आज, चलिए लौटने दो, समझ गए ना। जब पढ़ाएंगे ना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, खाली टाइम पूछती है सब। ए डॉट बी इसका मॉडुलस हो गया cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहां से हम ये कुछ परपेंडिकुलर डाल दिए बच्ची, ठीक ना, ये परपेंडिकुलर डाले, ये आप एम लेट कर लेना, यही आपको निकालना है, ये लेंथ निकालना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अगर cos थीटा लिखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन हम पूछ रहे हैं। यहाँ पर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और किस पर, ए वेक्टर पर। यहाँ बी वेक्टर होगा और किस पर पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं बी वेक्टर, और यहाँ पर ए वेक्टर पर, मतलब बी वेक्टर का ए वेक्टर पर पड़ेगा तो बात अलग होगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर होगा तो बात अलग हो जाएगा। ध्यान देना, समझ गया ना, फॉर्मूला ध्यान रख लेना, फॉर्मूला हम समझा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो थीटा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हो, तो कॉस ले लेते हैं। कॉस क्यों ले लेते हैं जी, अरे गजब वाले, बेस हिपोटेनियस दिया है, कॉस ले लो, परपेंडिकुलर का थोड़ा हमको जरूरत है, बेस और हिपोटेनियस है, चलो ले लो। तो क्या ले लो, यहाँ ले लो, देखो ओ एम, और ये क्या हो जाएगा इसको बी लेट कर लेते हैं, एक ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर मॉडुलस स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, वेक्टर थोड़ा ना लिखेंगे, समझ गए, स्केलर लिखेंगे ना जी। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए, cos थीटा इक्वल टू, अब देखो आप ऐसे लिख सकते हैं बी cos थीटा इक्वल टू ओ एम, कोई से यहाँ ओ बी वेक्टर है, मॉडुलस है, तो आप इसको बी लिखो चाहे ओ लिखो, ओ बी मॉडुलस है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना जी, करो कैसे, ऐसा नहीं लिख सकते, स्केलर कंपोनेंट है तो देखो लिख सकते हैं बच्ची, वही लिखे यहाँ पर। अब ओ एम जो है प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन लिख देते हैं, प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ओ एम प्रोजेक्शन है, ठीक, ये प्रोजेक्शन है, ठीक, समझ गए ना। अब देखिए अब यहाँ से कॉस कॉस में नहीं आएगा, कॉस को टर्मिनेट करो, कॉस में नहीं आएगा, ए और बी ए के टर्म में आएगा, समझ गए। तब यानी कॉस वाला यूज कर दो, ये वाला कॉस यूज करेंगे तो कहाँ आएगा, देखो एंगल निकालने के लिए क्या करते हो, वही एंगल निकाल दो, एंगल हटाना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो आप लिखेंगे बी, अरे सॉरी बी स्केलर है, ध्यान देना, और cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, जब एंगल निकालना था तो ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, अब समझ रहे ना, ये cos थीटा। अब ये cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दो, समझ गए, cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ए डॉट बी अपॉन में सिर्फ ए, ये गया तेल लेने, ये आ गया ओ एम, चलिए ये ध्यान देना है, हो गया, फॉर्मूला समझ गया, हेलो समझ गया ना। अरे प्रोजेक्ट आप देखो ये किसका किस पर पड़ा है, इसका किस पर पड़ा है, ए पर पड़ा है, किसका, बी का, और अगर बी का पड़े ए का पड़ेगा बी पर तो
इसी में बदलाव करो तो क्या लिखेंगे? अच्छा ये मॉड में था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, चले। हाँ आप क्या लिखेंगे? ए का बी पर पड़ेगा तो लिखेंगे ए डॉट बी, ये तो डॉटेड रहेगा ना। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर बी हो जाएगा और ये वो प्रोजेक्शन ही होगा, आप ए में ही लिख देते हैं। आप इसको बी ए मान लो, यहाँ बी मान लो, इस वेक्टर के लिए बी मान लो। तो ये ध्यान देना। चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं, समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? ये डॉट प्रोडक्ट से यूज था इसलिए बताएं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बात करेंगे, फिर सारे मिलाकर बात करेंगे कि क्या सीखें। चलिए ठीक, खत्म नहीं हुआ है अभी, खत्म कहाँ हुआ, अब तो चालू हुआ है। देखते रहो कितना देर चलता है। बारिश करवा रहे जी। चलिए बारिश होगा, टेंशन मत लो। आज बोल दो तो आज बारिश हो जाएगा, एक बार बोलो बारिश होगा, हो जाएगा, आज होगा ही। चलो देख, चले देखिए पंडित जी, देखिए कुछ मंत्र वगैरह बता दीजिए, बारिश वगैरह हो जाए। हाँ जैसे देखो जी, ये इधर देखो सुशांत, बेटा सुशांत अच्छा लड़का है, बड़ी खामोश होकर देखता है, लगता है कि कहीं चिंता में पड़ा रहता है। समझ गए? चिंता से चतुराई करते हैं, चिंता से चतुराई नहीं। चले देख ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, हो गया ये। अब हम बोल रहे हैं क्या? बोले कि कोई एक वेक्टर है, अब इसमें आप कोई भी पूछ सकता है कि किसका प्रोजेक्शन किस पर पड़े, वो तो क्वेश्चन देगा ना। हाँ मतलब ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर पड़ रहा है। समझ गए? आप समझ गए ना क्या बोले? सुने ना, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर पड़ रहा है? बी पर। समझ गए ना? तो यानी भारी कौन पड़ा है? ए पड़ा है। समझ गए? तो फार्मूला कहां से लगाएंगे? फार्मूला भूल नहीं लगा है, आप लोग फार्मूले भूल जाते हो, सबसे बड़ा दिक्कत यही। याद हो गया ना? बोल दो, टेल मी फार्मूला जगजीत। ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन पड़ेगा, फार्मूला बताइए। आप छोड़ो ना, हो गया ना? यही है, ए वेक्टर का बी पर पड़ेगा तो यही है। यस यस, देखिए, हेलो, देख रही हो आप लोग क्या बोले? सही फॉर्मूला है, हमको कंफ्यूजन हो गया। सही है जी, ए वेक्टर का बी पर पड़ेगा तो ए नीचे रहेगा ना। तुम लोग ना रुको रुको रुको, चलिए पता नहीं आप डाउट है क्या? अरे फिर भूल गए क्या? अभी फॉर्मूला प्रूव कराए थे, समझाए थे। चलिए ठीक है, छोड़ो। अरे ऐसे सोचो ना, हाँ क्वेश्चन बता देते। चलिए क्वेश्चन मेरा है ना कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर पड़ रहा है, मतलब ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तो बी पर पड़ रहा था, अच्छा बी ए ना होगा। सही बोला था ना? क्या डाउट हो गया क्या? अरे बी ए होगा ना? चलिए ठीक है, गुड गुड। बी पर पड़ रहा है ना, जिसका जिस पर पड़ेगा ना वो लिखना है। वहां लॉजिक थोड़ा सा एक बार फिर प्रूव करके देख लेना। ए पर बी पड़ेगा ना, बी पर पड़ रहा है ना, तो बी वाला रहेगा। हाँ लॉजिक वहां भूल गए, चलिए ठीक है। यहाँ देखो, ए डॉट बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका लोग प्रोजेक्शन लिख देते हैं और डिवाइड में लिख देते हैं मॉडुलस। बी का मॉडुलस लिख दें तो आप लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। इनटू कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, इसलिए बता देना कि आप यहाँ डॉट भी सीख जाएंगे। समझ गया ना? चलिए ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए 1 कितना आ जाएगा? -4, ये कितना आ जाएगा? 9, अपन में कितना आ जाएगा? 9 4 30 और ये 15 14 इक्वल टू, ये प्रोजेक्शन हो गया। समझ गए? ये कितना आ जाएगा?
तरीके -3 + 9 6 6/√14 ये यूनिट लिख देना क्योंकि एक डिस्टेंस से होता है, एक लेंथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो दिस इज प्रोजेक्शन। समझ गए? तो ये है बात, समझ गए ना? चलिए अब आते हैं डॉट वगैरह वाला बात, समझ गए? डॉट से प्रोजेक्शन वगैरह का बात था, ये समझ गए। चलिए अब आ जाइए इस पर। हाँ अच्छा चलिए और कुछ देखते हैं, अभी क्रॉस वगैरह थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा, तो कोई क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हो जाएगा क्या? जैसे देखिए मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये आपको पॉइंट दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 दिया है, 2 3 0 दिया है, और यहाँ पर -1 2 3 दिया है, और ये कोई पॉइंट सी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको आइसो स्केल करना है, या राइट ट्रायंगल करना है, या इक्विलेटरल करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेंगे ना। क्वेश्चन मेरे समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मतलब एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे देगा या वेक्टर दे देगा। अब इसको वेक्टर में ले लो, वेक्टर में ही रख देते, समझ गया ना? वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं? चलिए पॉइंट ले लेते हैं, एक तरफ वेक्टर भी ले लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पॉइंट देखिए 1 2 3 2 3 0 1 2, चलिए -1 जो भी है। अब ये 3 पॉइंट ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया है, 3 वर्टिसेस दिया है, और इसको हमको प्रूव करना है ना। अब देखिए हम तो अपने से लिए हैं ना, हम तो यहाँ कंडीशन आपको समझा रहे हैं कि अगर इक्विलेटरल करना होगा तो कैसे करना होगा, आइसोस्केल करना होगा तो कैसे करना होगा, राइट ट्रायंगल करना होगा तो कैसे करना होगा, समझिए? तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए आप ए बी वेक्टर निकालेंगे। कहें सर ए बी वेक्टर क्यों निकालेंगे? ए बी वेक्टर क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखो इस वेक्टर को निकालेंगे, तो इस वेक्टर को निकालेंगे तभी ना इसका लेंथ निकालेंगे। जब ये वेक्टर पता रहेगा तभी ना इसका स्केलर लेंथ निकालेंगे। जैसे हम अगर आपसे ये ट्रायंगल दे दें, ये ए बी सी, अब यहां पर देखिए ये 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, और ये 5 ले लेते हैं, ठीक? तो कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल, समझिए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है 3 4 5, समझिए? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बोथ आर मतलब दी टू साइड सम अदर देन इक्वल, इसके इक्वल हो गया, तो ये एक राइट ट्रायंगल हुआ, हो गया ना? तो अब ये 3 क्या है? स्केलर है ना, तो ऐसे ही आप इसका स्केलर लेंथ स्केलर निकालेंगे ना। स्केलर निकालने से पहले आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा ना। अरे भाई इसका वेक्टर पता करेंगे तब ना उसको स्केलर निकालेंगे। स्केलर का मतलब क्या कि जब इसका वेक्टर निकाल लेंगे, जब इसका आप वेक्टर निकाल लेंगे तो उसका आप वो वेक्टर बनाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, रखते रहिए, ये इस फॉर्म में आएगा, ये A1 I कैप A2 J कैप और A3 K कैप। तो ये पॉइंट 3D में है, समझिए? बात समझ रहे हैं ना? 3D में चाहे वेक्टर भी दे देगा, जो डाइवर्सिटी है, देखिए डाइवर्सिटी हम वैसे बता देंगे आपको, कैसे भी रहेगा तब बना लेंगे। इस फॉर्म में बनाएंगे ना, तब ना आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे आएगा, तब ना वो कंडीशन, वही कंडीशन देखेंगे जो नीचे क्लास में छोड़ दी है। कंडीशन कौन सा देखेंगे? आइसोस्केल क्या होता है? दो साइड के इक्वल होता है, दो साइड इक्वल, तीसरा साइड डिफरेंट। और राइट एंगल कैसे करते हैं? दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल, और इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल। तो यहाँ पर तो वेक्टर दिया रहेगा, तो वेक्टर दिया रहेगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और लास्ट में जो चीज जानते हो वही कर देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हेलो, समझ गई? कहा कुछ लोचा होगी क्या? पहले ही वाला तो है। तो कहें आप सर वेक्टर निकालिए, कहा कुल बोल रहे थे अंड के बंड। चलो देखो यहाँ वेक्टर निकालिए। अब कहेंगे सर वेक्टर ए बी कैसे निकाले? तो देखो ओ बी माइनस ओ लिख सकते हैं। कहेंगे सर क्या सर कैसे लिख दिए ओ बी माइनस ए? क्या ओ कहाँ है सर? क्या? चलिए देखिए, अब आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको ये डाउट दूर कर देते हैं। चलिए देखिए, यही मेन चीज है, समझ गए? क्या लिखे? बी के पोजीशन वेक्टर में से का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे तो ये आ जाए। अब सर ओ कहाँ है? तो अब सोचो ये पॉइंट ओ के रेफरेंस में होगा, ये पॉइंट ओ के रेफरेंस में होगा, ये पॉइंट ओ के रेफरेंस में। ओ दिख नहीं रहा है, वो आप लेट कर सकते हैं, समझ गए? अब वो लेट कर रहे हैं, वो लेट करने की जरूरत नहीं है, वो लेट करने की थोड़ा जरूरत है।
वो नहीं जरूरत है। हाँ बस ये बात होना चाहिए वो के रेफरेंस में। अब अगर किसी पॉइंट पर जाओगी तो इनिशियल कुछ होगा ना, कहेंगे सर कहीं से स्टार्ट नहीं किए, चल गए पॉइंट के पास। हनुमान जी होंगे उड़ गए होंगे, समझ गए ना, हनुमान जी कहीं से उड़ कर गए होंगे, कहीं जाएंगे तो उड़ कर नहीं जाना है, तो उड़ कर जाना है तो इनिशियल से जाना है। तो ये लिख दिए, ये नहीं समझ में आया ना, आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये एक ट्रेंगल, चलिए इसको डॉट दूर करते हैं। जैसे ओ है, ए है, बी है। अब आपको ए भी वेक्टर निकालना है बच्ची, ए भी वेक्टर निकालना है, समझ गए। डायरेक्शन वैसे दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रेंगल वाला नियम से करिए तो आप क्या करोगे, ओ ए, ओ बी और ए बी, तो किसको एक साथ रखोगे, किसको नहीं रखोगे, मतलब इसको सॉरी इसको और इसको एक साथ रख दें वो सामने वाला तरीका से। ये टर्मिनल, ये इनिशियल, यस ओ ए बी, ये ओ बी। अब ए बी निकालो, ए बी निकालो, क्या लिखे, ओ बी माइनस ओ ए। अब याद रख लेना, देखो डायरेक्ट लिख दी, समझ गए। तो अब अगर मान लो बीसी अगर लिखना है तो बार बार मत सोचना, लिख देना ओसी माइनस ओ बी, लॉजिक आप समझ गए होंगे। अगर आपको एसी लिखना है तो एसी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओसी माइनस ओ ए। अब कोई बार बार ट्रेंगल वाला तरीका से मत देखना, ट्रेंगल वाले तरीके से ही है। क्या सर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, अभी यहाँ वो बनाकर दिखाएं फिर ट्रेंगल बनाकर दिखाएं, चलो ले लो, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। चलो आप ए भी निकालोगे तो वही वाला देखोगे ना जो कि है अभी, तो डायरेक्ट ए भी निकाल दिए, समझ गए। ये बात समझ गए, ये डायरेक्शन दे दी, ये डायरेक्शन दे दिए। अब ए भी निकालना है, इस एंगल से करो, तो सर ये वाला बीसी कैसे निकाले सर, चलो जोड़ दो, ये डायरेक्शन दे दिया और ये डायरेक्शन दे दिया। अब ट्रेंगल आ जाओ ओबीसी से, चलो सर ये सब कह रहे थे, चलो जोड़ दो, किससे जी, इससे जोड़ दो और इससे जोड़ दो, उससे कर लो। तो ऐसे उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। फिर से समझाते हैं, चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं है। हेलो जी समझ रहे, चलिए आज फिर से रख देते हैं, क्या बता रहे थे। हमको लगा कि समझ गए होंगे, समझ गए थे ना, पहले समझ गए थे ना गुड। चलिए ठीक है, देखिए इधर, हाँ देखो कुछ नहीं, मैथ्स वगैरह क्या है, एकेडमिक लेवल का मैथ्स तो बैठोगे तो ऐसे ही देखकर बता देंगे। तब इंजीनियरिंग वाला थोड़ा मैथ्स है, इंजीनियरिंग वाला थोड़ा सा है, समझ गए। चलिए देखिए ये सब नहीं है, देखो हम ऐसे ही बता रहे कि नहीं बता रहे, पंडित जी कुछ बुक वगैरह रखें तो वो बता दे रहे हैं। कभी तो पिछले साल पास किए थे और पढ़ा रहे हैं, देखो समझ गए कि नहीं, पिछले साल इंटर पास किए थे। हेलो हीरो लग रहा है ना, तब चलो देखो हाँ देखो पिछले साल इंटर पास किए थे, क्योंकि यूट्यूब पर तो कोई दिया जाता है। चलिए देखिए इधर देखिए, ये देखो बच्ची ए बी सी, ठीक, क्या बता रहे थे थोड़ा सा समझिए, प्रूफ वाला बाद में बात करेंगे, पहले आप इसको वेक्टर को कैसे निकालेंगे, यह समय वाला तरीका है, समझ गए ना। अगर मान लीजिए पॉइंट दिया था, अब कहें सर वो पॉइंट लिखे तो देखो डिफरेंट पॉइंट हो जाए, उससे नहीं मतलब, पर्पस समझ में आना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं। समझिए हम ये बता रहे हैं ना कि जैसे ट्रेंगल के 3 वर्टिसेस है या 3 वेक्टर दे दिया है, वो वेक्टर को दे देगा, ऐसे दे देगा, ए वेक्टर दे देगा आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर दे देगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर दे देगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे दे देगा। और बोलेगा ना ट्रेंगल के 3 साइड का वो वेक्टर दिया है, मतलब इसका वेक्टर दिया है, इसका वेक्टर दिया है, इसका वेक्टर, इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है, इसको सी मान लिया है। अब बोलेगा ना कि ये 3 वर्टेक्स है ना, चलो आप बताओ ना, क्या बताओ, इसको प्रूव करो कौन सा ट्रेंगल है, किस टाइप का ट्रेंगल है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंगल, समझ गए। तो यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए, अब वो पॉइंट आपको 3D वगैरह में भी मिलेगा, समझिए, और 3D वाला पॉइंट होगा ना, क्योंकि वेक्टर क्या है, वेक्टर में आप पॉइंट पर जाना होगा तो आप 2D में भी जा सकते हैं, 3D में भी जा सकते हैं, तो आप 2D में रख सकते हैं, 3D में रख सकते हैं, समझ गए ना, बात समझ रहे हैं। पॉइंट का क्या काम है, अरे यहाँ से वहां जाओगे ना तो किसी पॉइंट पर जाओगे तो पॉइंट तो दिया रहेगा ना, कहीं आप 3D में पहुंचोगे तो पॉइंट एक्स वाई जेड, तो एक्स चलोगे वाई चलोगे जेड चलोगे तभी ना जाओगे कहीं पॉइंट में, किसी पॉइंट के पास, तो एक्स वाई जेड है, समझिए, या वेक्टर ऐसे दे देगा, तो वही चीज है, सेम चीज है, समझ में कि नहीं, सेम चीज है। चलिए
यहां पर देखिए 1 0 2 -1 2, चलिए 1 ये ले लेते हैं। चलिए आप ए बी वेक्टर निकालिए। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे हैं। बी में से ए बी वेक्टर लिखे है ना, डायरेक्शन हम अपने से दिखा दिए बी, तो बी में से ए को, तो बी में से ए को क्या करेंगे, अब बताइए बी में से ए का मतलब क्या है, इसको अगर वेक्टर में बदलेंगे आई कैप 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। आप ऐसे सोचो, अभी बताए थे ना, जैसे ये पॉइंट रख रहे थे, ये रख रहे थे एक्स वाई जेड, तो आप इसको क्या लिख रहे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वही लिखे हैं। इस वाले को क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये चलिए ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये लिख देंगे, समझिए। तो आप ए का मतलब है कि ए का ये नहीं वेक्टर है, इसका वेक्टर है। तो कहें सर ये ऐसा चीज नहीं है, आप देखो अब ये बता रहा है, अब आप समझिए क्या है ये, आखिर ये क्या है, मतलब ओ से ए का वेक्टर है, वो दिख नहीं रहा है, समझ गए। फील करिए, ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, और ये क्या है, ओ बी वेक्टर है। कहें सर ये ओ सी वेक्टर है, समझ गए। तो आपको ये साइड निकालना है और ये साइड निकालना है और ये साइड निकालना है, समझ गए। साइड मतलब वेक्टर निकालेंगे फिर साइड निकालेंगे, तब ना उसको देखेंगे कि कौन सा ट्रेंगल है कौन सा नहीं है। बात समझ में आया, चलिए ठीक है, ये समझ गए। तो ए बी निकालना था, तो ए बी में से क्या करें, बी में से ओ बी माइनस ओ ए कर दे। तो ओ बी क्या है, देखिए ओ बी वेक्टर क्या लिखे हैं, ओ बी ये वाला वेक्टर है, ये आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस क्या कर देंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये माइनस कर देंगे, समझ गए कि नहीं। आप डायरेक्ट तो कर सकते थे, इसमें से इसको इसमें से इसको इसमें से इसको माइनस करके डायरेक्ट आप वेक्टरों में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यही आगे जाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो वगैरह होगा, समझाएंगे आगे। अभी लिख रहे हैं ऐसे, समझ रहे वेक्टर के तरीके से। चलिए तो ये 0 आई कैप, ये माइनस 2 जे कैप और ये माइनस के कैप, हो गया। ए बी वेक्टर हो गया बच्ची, लिखे ए बी वेक्टर, समझ गया ना। बी में से मतलब ओ बी में से ओ ए को घटा दिए, देखो वो बना दिए ना, ये डायरेक्शन ऐसे दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब देने की जरूरत नहीं है। हम ये बताएं कि आखिर ये वेक्टर में जब इसको बना रहे हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए के पास गए हैं ना, तो के रिफरेंस में जाए ओ से ए को जोड़ रहा है, मतलब ओ ए वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसे समझिए। ये बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर, अब ऐसे लिख दें सी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं, ओ से किसी पॉइंट को जोड़ देते हैं ना, उस वेक्टर को लिखते हैं, तो हम उसको सिर्फ पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यानी ए पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर, सी पोजीशन वेक्टर, समझ गए। हेलो, चलिए देखिए, अब आप बीसी लिखिए, बीसी क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस कर दीजिए, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। चलिए कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, थोड़ा सा माइनस 0 जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 के कैप, ऐसे आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, अरे किधर चला गया जी, R2, अच्छा वो एक साथ रख दिया, चलिए ठीक है। माइनस 2 आई कैप, ये 2 जे कैप और माइनस के कैप, ये हो जाएगा बीसी। अब फिर इसके बाद एसी निकाल लीजिए, एसी वेक्टर। तो एसी के लिए क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस कर देंगे, मतलब ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, यानी सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर। ध्यान देना, कहीं बुक वगैरह में ऐसे लिखा रहेगा तो आप उसका मतलब समझिएगा, समझिए। एनसीईआरटी में तो नहीं होगा, खैर एडवांस बुक पढ़ेंगे तो ऐसी रहेगा। ये तो सी का पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसे ओ सी माइनस ओ ए, समझ गए कि नहीं। ये आप सी का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं, पीवी लिखते हैं। अब सी में से ए को माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देते, चलिए माइनस 2 आई कैप, चलिए माइनस प्लस 0 जे कैप, चलिए माइनस 2 के कैप, डायरेक्ट हम ऐसे लिख दीजिए। आप चेक कर लीजिए सही लिखे कि गलत लिखे, सही है, चेक कर लेना, समझ गए। इसमें से इसको माइनस कर दिए हैं, इसको वेक्टर है ना, माइनस आई
2j -2j 0, लड्डू बर्फी, ये k -2k हो गया ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, मॉडुलस निकालना पड़ेगा। हेलो, मॉडुलस निकालना पड़ेगा। अब चेक कर ही लेंगे, कंडीशन आपको पता ही है, इक्विलेटरल आइसोस्केल। साफ से एक बार और समझा देते हैं, समझ गए कि नहीं। हेलो बच्चे, कोई छोटा सा एग्जांपल लेकर बता देते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे सारे वेक्टर का, फिर वो कंडीशन देख लेंगे, पाइथागोरस वाला लगा लेंगे, साइड देख लेंगे, वो डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, मतलब डिस्टेंस मतलब स्केलर निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हेलो बच्ची, समझ गए। चलिए ठीक है, आते हैं फिर से एक बार, समझिए वन रन एक बार और समझिए। अभी क्रॉस वाला बाद में बात करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है सुशांत की नहीं। और तुम फिजिक्स पढ़े हो तो हम तो फिजिक्स नहीं पढ़े, तब वो तो देखो थोड़ा बहुत पढ़ाई ले रहे हैं। चलिए देखिए, ये देखिए फिजिक्स वाला नहीं है, अरे फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, दिमाग खोला है। अच्छा सही बोले, फिजिक्स में तो हमको वेक्टर समझे में नहीं आता, वेक्टर कहाँ है। चलिए, अभी बड़ा बड़ा है अभी 3D पढ़ना था, तुमको समझ में आएगा, समझिए। 3D पूरा पढ़ाएंगे, कटा फटा है सब पढ़ा देंगे, समझ गए। चलिए, तब देखिएगा आप कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। चलिए देखिए, हाँ ये देख लिए, अब क्या बात कर रहे थे। चलो फिर से एक बार कुछ एग्जांपल छोटा ले लेते हैं, समझिए। देखिए ये पॉइंट तो निकालेंगे ना बच्ची, ऐसे ऐसे देने का मतलब समझ रहे हैं। पॉइंट हम नहीं दिए, वो तो पॉइंट वाला हम ऐसे समझा दिए थे, डायरेक्ट दे दिए। तो इसका मतलब अब ये मत समझना ना कि ये भी वेक्टर है, आपको ये भी वेक्टर तो निकालना है। ऐसे यहाँ लिख दिए थे, मत सोचना कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। क्या है जी, समझो। अरे सर लोचा कर दिए क्या, ओए ओए ओए, चलिए ये ओए और ये ओ भी है, हाँ तो भी निकाल लेंगे, समझ गए, समझ गए। वहां पर वेक्टर में पहले बना रहे थे ना, पॉइंट दिए थे तो पहले वेक्टर में बनाए थे ना, फिर उस वेक्टर में उस वेक्टर को माइनस कर रहे थे तब ना आ रहा था। तो यहाँ पॉइंट नहीं दिए, वेक्टर ही दे दिए। तो यानी अब ये समझना कि ए का ये पोजीशन वेक्टर है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर। करेंगे नहीं, बस आपको समझा दे रहे, फील करा रहे कि क्या मतलब है, कर तो जरूर लेते। ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, ओ ए, समझ गए। और ये ओ बी, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये, और ये सी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप हो गया, ये सी का पोजीशन वेक्टर। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप इस ट्रायंगल को कोनो ट्रायंगल देखो है कि नहीं। अब देखो अपने से लिए हैं तो हो सकता है कि ये राइट ट्रायंगल भी ना हो, आइसोस्केल भी ना हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो गई, ट्रायंगल तो हो गई ना, हाँ यस 100। अरे वहां हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ट्रायंगल हो जाएगा, समझ गए। अरे ट्रायंगल कौन कौन होता है, ट्रायंगल इक्विलेटरल आइसोस्केल स्केलेन ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलेटरल आइसोस्केल राइट ट्रायंगल, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट, एंगल के हिसाब से नहीं देखना है यहाँ पर, साइड के हिसाब से देखना है, समझिए। तो साइड निकालेंगे ना, एंगल थोड़ा ना निकालेंगे। हाँ एंगल भी निकाल कर देख सकते हैं, क्यों क्यों नहीं निकालोगे। अगर ये वेक्टर है, देखो ए भी अगर वेक्टर निकाल लेते हैं बच्ची, ए भी वेक्टर निकाल लेते हैं और आप बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं ऐसे, तो एंगल बी बनेगा, एंगल बी बनेगा। कहाँ एंगल बी बनेगा, क्या बताते एंगल बी, हाँ यस, तो ऐसे लिखेंगे, एंगल लिखेंगे बी ए, तो कहेंगे सर यहाँ तो ए भी निकालेंगे, अरे गजब वाले ए भी निकालेंगे तो उसका निगेटिव वेक्टर बना लेंगे, माइनस का इनटू कर देंगे। जब आपको एंगल का बात होगा तब क्या करेंगे, अच्छा चलिए ठीक है सर, कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं सर। देखो
एक लास्ट फाइनली आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप समझ लें, इसका वेक्टर दिया है, इसका वेक्टर दिया है, इसका वेक्टर दिया है, तो आप इसका वेक्टर लॉ से लगा लेंगे, ट्रायंगल लॉ से आ जाएगा ये। अब फिर कहेंगे सर आप इसे इसे जोड़ दीजिए, चलो इसे इसे जोड़ दिए, तो OB और OC को माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा, समझिए, क्योंकि C का वेक्टर ये दिया है और B का वेक्टर ये दिया है, तो माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा, BC यानी C माइनस B, समझिए, AC का C माइनस A, ये वेक्टर आ जाएगा। ये तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, फिर बचपन वाला याद है थोड़ा सा कर लेंगे, लगा देंगे, फिर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से नहीं करना, अब ये एंगल के हिसाब से थोड़ा सा जानना चाहते हैं, चलिए आ जाते एंगल के हिसाब से। हाँ चुप रहो, हाँ जी, तो बोलेंगे चलो एंगल भी निकालो, एक एंगल का 3/6 दे दिए, तीनों का साइड का वेक्टर दे दिए, और एंगल भी पूछ दिया, नहीं पूछ सकता है क्या? सोचो, अपने से पूछ नहीं सकता है, समझ गए कि नहीं बच्ची? वही चीज होगा, आप यहाँ देखिए डाइवर्सिटी करिए, वहां पर पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन न पढ़ेंगे हम लोग, बुक का क्वेश्चन करेंगे, दिमाग उतना ही भर रहा है, आप बाहर सोचो, अपने से सोचो, अपने से करो, समझ गए, पूरा बढ़िया से तैयार हो जाएगा, फिर बुक लगा लेंगे बैठकर, आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक, देखिए कोचिंग वगैरह में लोग क्यों पढ़ते हैं? कोचिंग इसीलिए ना पढ़ते हैं, कोचिंग में कि क्वेश्चन आकर बैठकर करिए, टाइम पास करिए, ऐसे थोड़ा ना पढ़ते हैं, कल से पूरा पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, हो गया, हाँ देखो क्या करना है, बी एंगल निकालना है, एंगल बी हम चाहते हैं जी, एंगल बी चाहते हैं, यानी कॉस बी चाहते हैं, कॉस बी, समझिए ना, कहें साइन बी कर सकते हैं, साइन बी तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, साइन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, तो साइन बी भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट वो का बात नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का हम बात करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताएं, समझ गए? तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी वो एंगल निकाल सकते हैं, और वो इसे डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया है डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस का यूज करके, चलो पहले यहाँ देखो जी तुम, हाँ जी तुम टेंशन मत लो, इधर देखो, देखो जी, क्या लिखेंगे, कॉस बी के क्या लिखेंगे, लिखेंगे BA, फिर हमें मत लिख देना, BA वेक्टर, फिर उसका डॉट BC वेक्टर, और फिर लिख देंगे BA का मॉडुलस, और फिर BC का मॉडुलस। चलिए ऐसे एंगल लिखेंगे, ये सही है, सही फॉर्म है, समझिए, बात समझ रहे हैं? अगर cos C लिखना होता है, cos C का, तो क्या लिखते? चलिए cos C का लिखना होता है, अब देखो ये आपके सामने वेक्टर है, ये तो BA निकाल ही लेंगे, BA निकालेंगे कैसे, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर देना, आ जाएगा BA, BC क्या आएगा, BC माना है C में से B को माइनस कर दें, इस वेक्टर की इस वेक्टर में माइनस कर देना, ये आ जाएगा वेक्टर, फिर दोनों का जो आएगा उसका प्रोडक्ट निकाल दें, वो स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देना, फिर वहां से एंगल आ जाएगा, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये वेक्टर मिलेगी, ये वेक्टर मिलेगा, डॉट कर देना, फिर इसका मॉडुलस उसका मॉडुलस कर देना, आ जाएगा एंगल। करेंगे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ये हम ऐसे आपको समझा दे, समझिए। चलिए जो तेज रहेगा वो समझ जाएगा। हाँ तो देखिए cos C के लिए क्या लिखेंगे, C एंगल का बात कर रहा है, ये एंगल का बात कर रहा है, तो लिखेंगे CA CB, और आ जाइए CA मॉडुलस CB मॉडुलस। अब लिखने आ रहा है ना आपको समझ में, अभी पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ना, फिर यहाँ ये सब बात करेंगे, एरिया वगैरह निकालेंगे ना ट्रायंगल का, ट्रायंगल में 3/6 है, चलो एरिया निकालो, कहेंगे 1/2 बेस इंटू 8 लगा देंगे सर, लगा देंगे, वो वाला नहीं लगाएंगे, वेक्टर के तरीके से करना है। चलिए देखिए इधर, आज इधर हो गया, अब क्या करना है, अब हमको cos A निकालना है, cos A एंगल का बात करना है, तो लिखो, क्या लिखेंगे, उधर देख ले रहे, इधर देख ले रहे हो, हर जगह मजा लोगे ना। AB वेक्टर और AC वेक्टर अपन में AB वेक्टर का मॉडुलस, फिर AC वेक्टर का मॉडुलस, हो गया cos A। तो ये इस तरीके से होगा, समझ गया ना। चले कल क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे, चले, क्योंकि अब समय थोड़ा सा कम से कम 1 घंटा और रहना चाहिए।